स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण किया। सीएम निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वे पशुपालन, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख की राशि ऑनलाइन वितरण किया गया है, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना की शुरुआत जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई थी, इस योजना ने उन सभी लक्ष्यों को बहुत कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज हमारी यह योजना छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी है। 227 गौठानों में तेल मिल, 251 गौठानों में दाल मिल, संयुक्त मिनी राइस मिल एवं अन्य प्रकार के यूनिट स्थापित का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 227 गौठानों में तेल मिल, 251 गौठानों में दाल मिल, संयुक्त मिनी राइस मिल एवं अन्य प्रकार के यूनिट स्थापित का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 17 लाख, स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 37 लाख और गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख रुपए भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना देश दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है जिसमें 2 रुपये किलो के दर से गोबर तथा 4 रुपये लीटर के दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इस योजना में अभी तक 155 करोड़ 58 लाख रुपए की गोबर खरीदी की जा चुकी है। महिला समूहों द्वारा 17 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट और 18,924 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है। राज्य में गौठानों से 13,969 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हुए हैं। इस समूह के सदस्य संख्या 83,874 है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा है। मरकाम ने कहा, भाजपा में बड़े नेताओं की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी से बड़े नेताओं को बाहर करने का चलन है। पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ यही हो रहा है। 15 साल के अनुभव के बाद भी उपेक्षित है। पार्टी नेतृत्व रमन सिंह को लूप लाइन में डाल रही है। क्या ऐसे मक्खी को निकालते हैं, उसी तरह से निकाल दे रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो एक बड़ा अनुभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को, प्रजातंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को कुछ दिख नहीं रही है, विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। जिस ढंग से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आम जनता परेशान है। पूरे देश भर में कल राजभवन घेराव के साथ साथ गिरफ्तारियां भी देंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सभी मोर्चा अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। बीते दिन जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में संबंधित फीडबैक लिया था और 2018 के चुनाव में हुई बीजेपी की हार के कारणों पर विस्तृत जानकारी भी ली थी। इस बीच अजय जामवाल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात भी की। कोरिया जिले के मनेनगढ़ से युवा कांग्रेसी सांसद घेराव करने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर कल संसद का घेराव करेंगे। राजकुमार केशरवानी के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। गुजरात चुनाव के लिए आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के 5 मंत्री भी शामिल हुए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, प्रेमसाय टेकाम और जय सिंह अग्रवाल मीटिंग में शामिल हुए हैं। 5 मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। प्रदेश भर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनरों को लेकर दोबारा हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। इसमें पहले भी मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में मामले निराकृत कर दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता अंजना पांडे ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर कर दी है।
छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों को इलाज नहीं मिलने और मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी राज्य शासन की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद लगातार जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने मामले में अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। जशपुर के कांसा बेल में कुनकुरी के बीच नेशनल हाईवे 43 की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन छोटे से बड़े वाहन फंस जाते हैं। वहीं जाम की वजह से वाहनों की 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतार भी लग जाती है, जिससे ग्रामीण और राहगीर परेशान है। नेशनल हाईवे 43 का काम 8 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरगुजा संभाग में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक महीने में तीसरी बार भूकंप आया है। सुबह 11:58 पर अंबिकापुर, सूरजपुर, हृदयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि भूकंप से किसी तरीके की कोई नुकसान की सूचना नहीं है। और सामान उमान भी सब हिलने लग गया और बहुत तेजी से कुछ आवाज आया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चालू होता है तो उस टाइप का आवाज आता है। बहुत तेजी से आवाज आया, मुझे महसूस हुआ, मैं तुरंत भागा बाहर। भूकंप आया था, क्लास पूरा हिलने लगा था, फिर सर छुट्टी दे दीजिए, फिर भाग गए। कितना डर लगा था तुम लोग को? बहुत डर लगा था। भूकंप आया था और हम बोलते हैं कि भूकंप रिपीट आता है, तो इसलिए सुरक्षा के लिए छुट्टी जल्दी कर दिए। सर लोग बताए कि उन लोग को फील हो रहा था जैसे भूकंप आया। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैकुंठपुर शहर के अलावा पटना चिंजार में सुबह 11:56 पर 4.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। एक महीने के अंदर इलाके में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां अपहरण करने की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने 7 साल के बच्चे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल ले गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। वो 8 साल का लड़का है। वो साइकिल चलाते हुए गली से गुजर रहा था। वहाँ सन्नाटे में फिर वो लड़का जो अटैक किया, वो चाकू निकाल के अटैक किया और उसके साथ किडनैप करने की कोशिश शायद किया गया, क्योंकि उसके साथ बोड़ा और रस्सी भी मिला है साथ में। रायपुर के लोधीपारा में एक मीडिया कर्मी से मोबाइल लूट का मामला सामने आया है। पत्रकार रोहित कुमार ड्यूटी खत्म कर परिजनों से मोबाइल पर बात करते हुए शंकर नगर स्थित रूम पर जा रहा था। तभी लोधीपारा इलाके में मित्तल अस्पताल के पास सामने से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने झपटा मारा और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। कवादा में 57 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 9,75,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो गांजे को ओडिशा से जबलपुर ले जा रहे थे। इसी बीच चिल्फी घाटी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के दुर्पा मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार 3 छात्रों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं वाहनों की आवाजाही अभी तक बंद है। इलाके में हादसे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। रायगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पहचान की गई है। दोनों मरीजों का इलाज पूर्व में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें रायपुर के MMI में भर्ती कराया गया। वहीं स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जशपुर जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने समेत गलत दवा देने का भी आरोप लगाते हुए कलेक्टर बुलाओ, मुआवजा दिलाओ का नारा लगाया। वहीं मामले में भाजयुमो ने भी दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। राजनांदगांव की छुरई खदान पुलिस ने 123 मवेशियों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मवेशियों को जंगल के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही मवेशियों को भी जब्त कर लिया है। गरियाबंद नगर पालिका ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लगातार दूसरे दिन भी JCB और ट्रैक्टर के जरिए 33 अवैध होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया है, जिसमें कई नेताओं के तो कई पर सामग्री के विज्ञापन लगे हुए थे। वहीं कई होर्डिंग्स लगाने वालों ने पालिका कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही अपने होर्डिंग्स उखाड़ कर ले गए।
छत्तीसगढ़ में शराब के बढ़ते दामों का असर बस्तर में देखा जा रहा है। उड़ीसा में सस्ती शराब के कारण तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों के साथ ही उड़ीसा में लगे थानों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे में निगरानी रखने की बात भी कही है। कबीरधाम जिले की चिल्फी घाटी थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9,75,000 कीमत का गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपी इसे ओडिशा से लाकर जबलपुर में खपाने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। जशपुर की पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 बाइक भी जब्त की हैं। तीनों आरोपी बीते 1 महीने से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। सभी पत्थलगांव के निवासी हैं। सरायपाली की बसना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिले में महिला अपराधों में कमी लाने पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर अभियान चला रही है। पुलिस की टीम महिलाओं के मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करा रही है। महिलाएं ऐप के माध्यम से अपने साथ हो रही घटनाओं और अन्य चीजों की जानकारी सीधे पुलिस अधिकारियों को दे सकती हैं, जिससे उनकी मदद भी की जा सकेगी और अपराधों पर लगाम लगेगी। बलौदाबाजार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मारपीट के आरोपियों का गांव में जुलूस निकाला गया। 31 जुलाई को बिटकुली गांव में बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। फिर गांव में 19 से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी अब भी फरार हैं। कबीरधाम जिले के रणवीरपुर गांव में संचालित सहकारी समिति ने कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने और तोड़फोड़ मामले में एक आरोपी पर एफआईआर दर्ज की है। समिति प्रबंधन ने सोसाइटी का कंप्यूटर तोड़ने पर आरोपी संतोष दुर्वे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद कृषि उप संचालक ने समिति का जायजा लिया और किसानों से भी बातचीत की। गरियाबंद जिले में मिलावटी तेल और खाद्य सामग्रियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें तेल के 2 सैंपल लेकर रायपुर भेजे गए हैं, तो वहीं अन्य खाद्य सामग्रियों के 42 सैंपल लिए गए हैं और मौके पर की जांच की गई है, जिसमें से 2 सैंपल फेल हो गए हैं। किराना दुकान की शक्कर और होटल के मगज लड्डू के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। भानुप्रतापपुर के कोदा पाखा मार्ग पर नक्सली पर्चे मिलने के बाद इलाके में सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाने के ऐलान को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने भी सर्च अभियान तेज किया है, ताकि नक्सली अपनी किसी भी तरीके की नापाक हरकतों में कामयाब ना हो सके। वहीं नक्सलियों के बैनर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सधवानी गांव के स्कूल में एक प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन के बाद जांच समिति बनाई गई थी। समिति ने जांच के प्राचार्य को दोषित पाया, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया। राजिम के कसरी बहरा गांव के पास एक अनियंत्रित कार होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय चूरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी। जगदलपुर में एक बार फिर 15 अगस्त के बाद से सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए पहले चरण में नगर निगम ने 10 बसों का संचालन करने की योजना बनाई है। जगदलपुर में चलने वाली 2 दर्जन से अधिक सिटी बसों का संचालन कोरोना के चलते पूरी तरीके से ठप हो गया था। कबीरधाम से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर के चिल्फी घाटी में 2 घंटे तक जाम लगा रहा। ट्रक के अनियंत्रित होकर नाले में फंसने के चलते 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम ट्रक को किनारे कर जाम खुलवाया। पत्थलगांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 5 घरों को नुकसान पहुंचाया है। 3 गांव में हाथियों ने फसलें भी बर्बाद कर दी हैं। 15 हाथियों की मौजूदगी में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कोरिया जिले के चिरमिरी में कम बारिश होने की वजह से किसान परेशान है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक ने मनीनगढ़ और खड़गवा गांव विकासखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। विधायक ने पत्र लिखकर कलेक्टर से ये मांग की है। उन्होंने सूखाग्रस्त घोषित कर रोजगार मूलक काम चालू करने के लिए भी पत्र लिखा है। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसी है। लंबे इंतजार के बाद देर रात से सरगुजा जिले में जमकर बारिश हो रही है। इलाके में सूखे की आशंका से किसान परेशान थे, जिन्हें अब राहत मिली है। कोरिया जिले में सुबह से जमकर बारिश हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। इलाके में बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है।